पीएम मोदी ने आज यूपी के लोगों को एक और एक्सप्रेसवे की सौगात दी है। पीएम मोदी ने शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे की नींव रखी। वहीं पीएम ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इतने बड़े यूपी को चलाने के लिए जिस दमखम और दमदारी की जरूरत है उसे ये डबल इंजन सरकार पूरा कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि जब पूरा यूपी एक साथ बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है, इसलिए डबल इंजन की सरकार का फोकस यूपी के विकास पर है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ हम यूपी के विकास के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले तो किसानों को बैंकों के दरवाजे पर एंट्री ही नहीं मिलती थी, लेकिन अब किसानों की कीमत एमएसपी पर खरीदी जाती है और इसका पैसा सीधे उनके खाते में जाता है। जानकारी दे दें कि गंगा एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बताया जा रहा है। इसकी लंबाई 594 किलोमीटर होगी। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे यूपी के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र को आपस में जोड़ेगा। इसमें मेरठ बुलंदशहर मार्ग NH 334 पर मेरठ के बिजौली ग्राम से शुरू होकर प्रयागराज बाईपास पर जूड़ापुर दांदू ग्राम के पास समाप्त होगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में जो नए पुल बनेंगे, ओवरब्रिज बनेंगे, जो भी अन्य जरूरतें होगी, उनकी परमिशन भी अब बहुत तेजी से काम को आगे बढ़ाएगी। भविष्य में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कार्गो कंटेनर वाराणसी के ड्राई पोर्ट के माध्यम से सीधे हल्दिया पोर्ट तक भेजे जा सकेंगे। यानी गंगा एक्सप्रेसवे से लाभ होगा। इस देश में 2014 के पहले जो नारे लगते थे, जो घोषणाएं होती थी, वह चुनाव तक सीमित होकर के रह जाती थी। उत्तर प्रदेश के अंदर 1947 से लेकर के 2017 तक 1.5 एक्सप्रेसवे बना था और आज उत्तर प्रदेश 6 नए एक्सप्रेसवे के साथ कार्य करते हुए आज पूरे प्रदेश को एक नई ऊंचाइयां देते हुए देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य कर रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के करीबी मनोज यादव और जैनेंद्र यादव, सपा प्रवक्ता राजीव राय के घर पर आयकर विभाग का छापा मारा गया है। आयकर विभाग की कार्रवाई लखनऊ के अलावा मैनपुरी, आगरा और मऊ में भी हुई। उधर अखिलेश यादव ने कार्रवाई पर कहा कि चुनाव से पहले ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। ये सब पहले भी हो सकता था, लेकिन ठीक चुनाव से पहले ये कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार भेदभाव से काम करती है। इस सरकार ने जनता को परेशान किया है, लेकिन अब जनता ने फैसला कर लिया है कि बीजेपी का खात्मा करना है। अखिलेश यादव ने कहा कि राजीव राय दिन रात पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार के फैसलों से जनता पर संकट आया है। इस सरकार ने सिर्फ लोगों को परेशान किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के रास्ते पर चल रही है। कांग्रेस का पुराना इतिहास उठाकर देख लीजिए। जब भी डराना होता था तो इन्हीं संस्थाओं का इस्तेमाल कर डराया जाता था। सपा सुप्रीमो ने कहा कि बीजेपी कह रही है कि हम रामराज्य लाएंगे, लेकिन जो समाजवाद का रास्ता है वह रामराज्य लाएगा। अगर समाजवाद आ जाए तो वही रामराज्य है। अखिलेश ने कहा कि बिना समाजवाद आए रामराज्य आ ही नहीं सकता। कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे। कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचेगा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना आए। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी। और आप लोग भी सच दिखाते हो, तो आप जानते हो सच दिखाने पर क्या होता है। जब आप लोग सच दिखाते हो, हम कई पत्रकार साथियों को जानते हैं, एक पत्रकार साथी ने केवल दाल में पानी दिखा दिया, उसे जेल जाना पड़ा। एक पत्रकार साथी ने सही खबर चला दी, उसमें मुकदमे लग गए। तो कोई भी इस सरकार में सुरक्षा